हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट यानी कि EC2 के EC2 के ऊपर। EC2 होता क्या है ये देख लेते हैं। जो EC2 हमारा होता है इसमें हमें जो है ये स्केलेबल कंप्यूटिंग कैपेसिटी प्रोवाइड कराता है, जो अमेजोन वेब सर्विस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करती है। और ये स्केलेबल कंप्यूटिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि हमको जो जिस हिसाब से जिस कैपेसिटी के काम में मशीन चाहिए, जिस कैपेसिटी की हमें मशीन चाहिए, उसके हिसाब से हमें ये कैपेसिटी प्रोवाइड कराता है। हमें चाहे कम से कम कैपेसिटी के चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी के चाहिए, हाँ, आप उनकी जितना आप कैपेसिटी यूज़ करते हैं उस हिसाब से पे करते हैं आप इसके अंदर। आपको कोई भी हार्डवेयर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हम जो डेटा सेंटर बनाते हैं, सर्वर हम लगाते हैं डिप्लॉय करने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हम उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बिजली का खर्च होता है। बाकी ये आपको इसमें कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं होती है। ये आप वर्चुअली एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी। अगर आपने रिमोट डेस्कटॉप यूज़ किया है तो रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू आप विंडोज़ पीसी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, और लिनक्स आप कमांड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके भी अलग अलग तरीके होते हैं एक्सेस करने के। आपको जो आपको प्रैक्टिकल जब होगा इसका बताया जाएगा। तो अब देख लेते हैं जो इस इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट है, इसके अंदर क्या क्या हम कर सकते हैं। आप इसके अंदर प्री कॉन्फ़िगर टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं, जिनको अमेजोन इमेज मशीन, जो मशीन इमेज कहते हैं। जो ये पहले से क्रिएटेड होती हैं, इनके अंदर अपनी जो जो है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स वगैरह सब इसके अंदर पहले से अवेलेबल होता है। आप इनको इंस्टॉल करके इनको भी यूज़ कर सकते हैं। उस हिसाब से इनको इनके लिए पे भी कर सकते हैं। आप अपने लिए खुद से इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, या आप अपने लिए कोई कस्टमाइज इंस्टेंस क्रिएट करें, उसकी अमेजोन मशीन इमेज आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। और कैसे करते हैं वो भी आपको आगे बताया जाएगा। आप सबसे पहले तो इसके अंदर, हाँ, ये AMI या इमेज जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद आप IP वगैरह लोकेशंस वगैरह इसके अंदर देते हैं। फिर आप इसको यूज़ करना शुरू कर सकते हैं, और जितना आप यूज़ करते हैं उतना ही आप इसका पे करते हैं, और इसके फालतू कोई भी खर्चा नहीं होता। फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके, तो आपको पहला बताया। सबसे पहले इसका फीचर होता है वर्चुअल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। आपको ये प्रोवाइड कराता है, जिसको इंस्टेंस कहते हैं। वर्चुअल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप विंडोज़ यूज़ करते हैं, आप विंडोज़ या लाइनक्स कुछ भी आप यूज़ करते हैं, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करते हैं। आप उसके ऊपर एक फिजिकल, मतलब वो विंडोज़ आप देख रहे हैं उसको, लेकिन आप उसमें अगर VMware जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, VMware आता है, वर्चुअल बॉक्स आता है, उसके ऊपर आप एक अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम वर्चुअल मशीन कहते हैं। वो वर्चुअल मशीन आपको अगर ऑनलाइन मिल जाए, यानी इंटरनेट पे मिल जाए, आपको नेटवर्क पे मिल जाए, तो उससे बढ़िया बात आपके लिए कुछ हो नहीं सकती। क्योंकि आपको कोई भी फिजिकल सॉफ्टवेयर कोई भी इंस्टॉल नहीं करना अपने पीसी पे, कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना। सिर्फ आपको रिमोट डेस्कटॉप का यूज़ करना। रिमोट डेस्कटॉप में आपको, जैसे आप रिमोट डेस्कटॉप से आप दूसरे का IP, दूसरी पीसी का IP या यूज़र यूज़ करके आप उठाते हैं, वैसे ही सेम इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और आप इवन क्या कहते हैं, इसके अंदर जो है CPU, मेमोरी, स्टोरेज, नेटवर्किंग कैपेसिटी अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। जैसी आपको चाहिए वैसे आप चूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप एक की पेयर भी आप रख सकते हैं अपने पास, वो क्रिएट कर सकते हैं, ताकि इसके अलावा इसको जो है आपके अलावा कोई भी एक्सेस ना कर पाए। जो स्टोरेज वॉल्यूम होती है आपकी, जब तक आप यूज़ करते हैं तब तक यूज़ करते हैं। जब आप इसको टर्मिनेट या कर देते हैं तो ये आपका टेम्परेरी डेटा, जो टेम्परेरी डेटा होता है, ये आपका हट जाता है। जब तक आप इसको टर्मिनेट नहीं करते ये आपके पास रहेगा। आप जैसे टर्मिनेट कर देंगे डेटा भी आपके पास से हट जाएगा। तो आपको ये जो स्टोरेज नहीं खाता ज़बरदस्ती की, आपको जब तक यूज़ करना है कीजिए। डेटा है, बैकअप लीजिए, आप इसको टर्मिनेट कर दीजिए। आपको कोई भी कुछ भी इसके अंदर करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसके अंदर इवन अटैच भी कर सकते हैं इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, जो EBS होता है, अमेजोन ये EBS, एक जो ब्लॉक इलास्टिक ब्लॉक स्टोर इसकी फुल फॉर्म होती है।
ये जो एक तरह का स्टोरेज होता है आपका, जो मल्टीपल, जो जैसे आप फॉर एग्जांपल आप किसी भी सर्वर के अंदर एक हार्ड डिस्क नहीं लगाते, आप हार्ड डिस्क लगाते हो 10 15 20, जितनी भी आप हार्ड डिस्क इंस्टॉल करते हो उसके ऊपर। अब आप उसको एक जो रेड होता है, रेड में आप कॉन्फ़िगर करते हैं ताकि आप उनका पूरा एक साथ आप पूरा इसको वर्चुअली पूरा क्रिएट करके लॉजिकली क्रिएट करके आप उनका यूज़ कर सकें। आपको जैसे 10 हार्ड डिस्क है, 10 हार्ड डिस्क की पूरी वॉल्यूम जो होती है वो एक आपकी पार्टीशन क्रिएट कर देती है, एक आपकी हार्ड डिस्क क्रिएट कर देती है। तो उसे कहते हैं इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। ऐसे ही ये लॉजिक जो होता है आपका अमेज़न सर्वर पे लगा होता है, जो आप जिसको यूज़ करके आप बड़े आराम से ही अपनी जो स्टोरेज जो आप चाहते हैं, जितनी चाहते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप जो है जो मल्टीपल फिजिकल लोकेशंस है, जहाँ पे आप रीजन्स कहते हैं जिनको, जो आप रीजन्स के ऊपर अलग अलग रीजन चूज करके उनके ऊपर भी आप मतलब आपको पूरा रीजन का भी ऑप्शन मिलता है कि रीजन कौन सा आपको चाहिए, कौन सा अवेलेबिलिटी जोन चाहिए, आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके हिसाब से भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको। जैसे नॉर्दर्न वर्जीनिया है या मुंबई है, हम मुंबई ना करके हम नॉर्दर्न वर्जीनिया में भी यूज़ कर सकते हैं, ओरेगन में भी यूज़ कर सकते हैं, या आपका नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में भी यूज़ कर सकते हैं। हम अपनी मर्जी है, हम जहाँ मर्जी जैसे मर्जी इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अंदर पहले से ही प्रोटोकॉल हो, कोई पोर्ट हो, कोई भी आईपी रेंज, सब कुछ आप पहले से ही सिक्योरिटी ग्रुप है ना, आप उसको क्रिएट करके पहले से ही रख सकते हैं कि पहले से ही क्रिएट करके आपको दे देंगे। जब आप इंस्टॉल करेंगे, एक्सेस करेंगे, तो आपको प्री इंस्टॉल्ड वो सारी चीज़ें मिलती हैं। आप इसके अंदर आईपी वर्जन 4 जो डायनेमिक क्लाउड कंप्यूटिंग जो है इसके अंदर वो भी कर सकते हैं। आप इसमें कोई भी आईपी दे सकते हैं, स्टैटिक आईपी दे सकते हैं जिससे आप इसको एक्सेस कर पाएँ, या आप इसको अपने पब्लिक आईपी से भी एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि आपके अपने जो पब्लिक आईपी है उससे ही एक्सेस हो और किसी से ना हो, तो वो भी आप कर सकते हैं कि अपना आईपी आप इसमें दे सकते हैं और ये अपने आप आपको उठा लेता है पहले तो, और उसी आईपी से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, उसके अलावा किसी आईपी से एक्सेस नहीं कर पाएंगे आप। इसके अंदर आप एक चीज आपको ये और देता है, एक टैग क्रिएट करने का ऑप्शन देता है, इसको मीटर डेटा जो आप क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आपको पता रहे कि ये वर्चुअल मशीन मैंने क्रिएट करी है, किसके लिए क्रिएट करी है। तो आप एक टैगिंग कर सकते हैं उसके अंदर, जो भी आप चाहते हैं टैगिंग वो आप कर सकते हैं, ताकि आपको पता रहे कि ये सर्वर किसका है, कौन से यूज़ के लिए है। बाई चांस आप क्रिएट करते हैं, आपको पता ही नहीं होता, हमने क्रिएट तो कर दिया, विंडोज़ के 3 सर्वर क्रिएट कर दिए, आपके पास 3 डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट के 3 डेटा के लिए 3 सर्वर आपने क्रिएट कर दिए। अब तो उसमें करेंगे क्या, आपको पता ही नहीं कौन सा किसका है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप टैगिंग कर सकते हैं कि ये एचआर डिपार्टमेंट या ये एडमिन डिपार्टमेंट या अकाउंट डिपार्टमेंट, अपने हिसाब से आप इसको जो है टैगिंग कर सकते हैं। आप इसके अंदर वर्चुअल नेटवर्क भी क्रिएट कर सकते हैं। वर्चुअल नेटवर्क आपका जैसे वीपीएन होता है, वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो होता है, आप यूज़ भी करते होंगे कई लोग। वीपीएन जो क्या करता है, आपका एक वर्चुअली एक अलग से ही नेटवर्क क्रिएट कर देता है। ऐसे ही वीपीसी होता है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, जो ये भी है, आप अगर अलग से आपका ये नेटवर्क वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर देता है, जो आपका जो AWS का क्लाउड है उससे आपको दूर आइसोलेटेड रखता है। यानी कि आप सिर्फ आपको प्राइवेटली ही इसको एक्सेस कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके से आप किसी भी पब्लिकली आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। आप अपने ही एनवायरनमेंट में इसको एक्सेस कर सकते हैं, जो आपने क्रिएट किया है उस वीपीसी एनवायरनमेंट में जो जो आपके नेटवर्क आएगा वो वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। वो भी आपको आगे पढ़ाया जाएगा, वीपीसी क्या होता है, कैसे वो एक बार क्रिएट किया जाता है, क्या इसका यूज़ होता है। अब देख लेते हैं कि EC2 परचेज ऑप्शन क्या क्या होते हैं ऑन डिमांड इंस्टेंसेस में। ऑन डिमांड इंस्टेंसेस के अंदर क्या होता है कि आप एक बारी आप डिमांड कर देते हैं कि मतलब आपको जो चाहिए, जितने टाइम तक चाहिए आप यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब आप सिर्फ उसी इंस्टांस को उसी के लिए पैसे देंगे, जो भी आपको चीज़ें चाहिए उसके अंदर, आपको हार्ड ड्राइव कितनी चाहिए, अपने हिसाब से आप जो भी है ऑन डिमांड इंस्टांस आप यूज़ कर सकते हैं। कि जो ऑन डिमांड आपको जो जो सर्विस चाहिए, जो जो आपको हार्डवेयर चाहिए, आप डिमांड करेंगे, और कोई भी इसमें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं होती है। यानी कि आप कोई भी कमिटमेंट
नहीं भी करोगे तो भी कोई इशू नहीं है। आप कमिटमेंट का वैसे इसमें कोई सीन नहीं होता कि 1 साल या 2 साल या 3 साल आपको कमिटमेंट देनी पड़ेगी, आप इस हमारे EC2 के साथ काम करेंगे ही करेंगे। एक होता है सेविंग प्लान्स। सेविंग प्लान्स क्या होते हैं? जो आपको एक कमिटमेंट आपको करनी होती है इसमें, 1 या 3 साल की कमिटमेंट होती है, जिसके अंदर आपको ये पर्टिकुलर कमिटमेंट होती है कि इस अमाउंट ऑफ यूसेज है, आपका कंसिस्टेंट यूसेज है, आपको पता है, तो आप उसके डील कर सकते हैं कि आपको पर आवर यूसेज जो है इतना कॉस्ट होगा। उससे क्या होता है, आपकी जो कॉस्टिंग होती है बहुत घट जाती है, काफ़ी अप टू 66% आपकी कॉस्टिंग घट सकती है इस केस में। अगर आपको पता है कि आपका यूसेज कितना है तो आप अपने हिसाब से सेविंग प्लान भी एक ऑप्ट कर सकते हैं, जिससे आप जो है पूरा 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट आप इनके साथ कर लें या 1 ईयर का कर लें, आप पैसे काफ़ी ज़्यादा इसमें सेव कर सकते हैं। आपका एक रिजर्व्ड इंस्टेंस होता है, इसमें भी आपको काफ़ी जो है कॉस्ट कम पड़ती है कि आप एक कमिटमेंट दे सकते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन को चूज़ करके, और इंस्टेंस टाइप और रीजन आप चूज़ करके कि आपको ये ही चाहिए और यही आपको 1 साल तक चाहिए या 3 साल तक चाहिए, आपको रिज़र्व कर लेना है उस चीज़ को कि आप इसको रिज़र्व करते हैं। उसके बाद आपका ये जो है आपको कॉस्ट इसकी भी काफ़ी कम पड़ती है ऑन डिमांड इंस्टेंस के मुकाबले। एक होता है स्पॉट इंस्टेंस। स्पॉट इंस्टेंस क्या होता है? रिक्वेस्ट जो है अनयूज्ड, आपके जो EC2 इंस्टेंसेस हैं जो यूज़ नहीं हो रहे हैं, तो उनके लिए आप बिड कर सकते हैं। आप जो बिड करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल $5 बिड करेंगे, ठीक है? अभी उसका करंटली प्राइस चल रहा है $4, आपने $5 बिड कर दिया, ठीक है? तो जब तक वो $5 तक नहीं आता उसका प्राइस, $5 से ऊपर नहीं जाता, आपका $5 आपने बिड किया और $5 उसका प्राइस है, तब भी आपको ये वो मिलेगा। लेकिन आपको जब उसकी बिड ऊपर जाएगी तो आपको भी अपनी बिड बढ़ानी पड़ेगी। इसमें ये होता है कि स्पॉट इंस्टेंसेस आपको ये कुछ टाइम तक बहुत अच्छे, जो आपको ज़्यादा टाइम तक यूज़ ना करना हो उसके लिए बहुत बढ़िया रहता है। स्पॉट इंस्टेंस आप बिड करो, आपको सस्ता भी मिल जाता है सर्वर, आपको बहुत इंस्टेंस जो है बहुत सस्ता मिल जाता है कि आप अपने मन चाहे, आपकी बजट है $4 का, आपको $4 बिड करना है, उसके अंदर आपको वो असाइन कर देते हैं कि ये आपका है, ये आपको मिल सकता है। आपके अंदर अच्छे हार्डवेयर भी आप उसके अंदर मिल जाते हैं आपको। पर ये है कि अब जब उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो ऊपर जाती है, तो उसके बाद आपको या तो बिड बढ़ानी पड़ेगी या तो आपको स्विच करना पड़ेगा। एक होता है डेडिकेटेड इंस्टांसेस। डेडिकेटेड इंस्टांसेस का मतलब होता है कि आपको डेडिकेटेड एक वो दे दिया जाएगा, टेनेंट हार्डवेयर दे दिया जाएगा। एक सिंगल, कहने का मतलब एक सर्वर होता है, सर्वर के अंदर मल्टीपल वर्चुअल सर्वर क्रिएट कर दिए जाते हैं एक सर्वर के ऊपर। जो आपको वर्चुअल क्रिएटेड सर्वर्स होते हैं वो आपको असाइन कर दिया जाता है कि वर्चुअल क्रिएटेड एक सर्वर आपको, सिंगल टेनेंट हार्डवेयर जो है, सिंगल सर्वर आपको अलॉट कर दिया जाता है। आप उसके ऊपर काम कर सकते हो, वो सिर्फ आपके लिए होता है, आप दूसरा उसके ऊपर कोई काम नहीं कर सकता। अब डेडिकेटेड होस्ट। डेडिकेटेड होस्ट होता है कि आप पूरा का पूरा सर्वर ही आप ले लो, तो आप पूरा का पूरा जो आपका सर्वर है वो आप वो ले लो, आप उसके लिए पे करो पूरा का पूरा। जो डेडिकेटेड आपके लिए होगा, आपकी कंपनी के लिए होगा, आपके अलावा उस सर्वर को दूसरा कोई भी पर्सन यूज नहीं कर सकता। जैसे डेडिकेटेड इंस्टांसेस होते हैं उसमें मल्टीपल इंस्टांसेस होते हैं पर एक सर्वर पे होते हैं, पर सारे एक दूसरे से बिल्कुल आइसोलेटेड होते हैं। पर जो होस्ट है उसके अंदर वो आपको हार्डवेयर जो पूरा है ना, पर्टिकुलर हार्डवेयर ही आपको दे दिया जाएगा कि आपको पूरा का पूरा सर्वर आप अपने हिसाब से यूज करें। तो ये आपका थोड़ी वो थ्योरी है, और थोड़ी सी थ्योरी आपको मैं और एक्सप्लेन करना चाहूँगा इसके अंदर। अब इसके अंदर होते हैं आपके टाइप्स ऑफ, जो आपके स्टोरेज होते हैं, स्टोरेज का टाइप क्या क्या आप यूज़ कर सकते हैं इंस्टांसेस में, और उनके क्या क्या आपको कॉस्ट पड़ सकता है, और क्या किस किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ये यूज़फुल होते हैं। आपको सबसे पहले जो सबसे एक्सपेंसिव और सबसे जो हाईली
पावर्ड जो होता है हाईली परफॉर्मेंस के लिए जो होता है, बिल्कुल परफॉर्मेंस के लिए हाईएस्ट परफॉर्मेंस एसएसडी वो होता है ईबीएस प्रोविजन आईओपीएस एसएसडी। इसके अंदर क्या होता है, वॉल्यूम साइज आपको मिलता है 4 GB से 16 TB तक। आप 4 GB से लेकर 16 TB तक इसमें स्टोरेज आप ले सकते हैं। उसके अलावा आप इसके अंदर जो आपकी मैक्सिमम आईओपीएस पर वॉल्यूम जो होती है आपकी 20,000 होती है, यानी कि मैक्सिमम इनपुट आउटपुट पर सेकंड। जो इनकी स्पीड होती है इनपुट आउटपुट पर सेकंड में नापी जाती है। इनपुट आउटपुट पर सेकंड पर वॉल्यूम आपको ये 20,000 देता है, जबकि जो है नॉर्मल वाला आपको 10,000 देता है। और आपका मैक्सिमम थ्रूपुट पर वॉल्यूम 320 Mbps होता है। और आपका मैक्सिमम आईओपीएस पर इंस्टेंस, यानी कि आप इंस्टेंस आप जो भी यूज़ करते हैं उसके ऊपर 75,000 होता है। और आपका थ्रूपुट होता है वो 1750 Mbps पर सेकंड होता है। अब इसके अंदर आपको फ़र्क क्या होता है, मेजर डिफरेंस आपको बता दिए कि ये इसकी स्पीड का फ़र्क तो आपके पास होता ही है। आपके पास ये जो है स्पीड इसमें बहुत ज़्यादा होती है नॉर्मल के मुकाबले। अब इसके अंदर जो प्राइस डिफरेंस था वो भी इतना होता है। अगर आप ये प्रोविजन आईओपीएस का प्राइस जो होता है आपका देख सकते हैं आप कि $0.125 पर जीबी पर मंथ होता है। लेकिन यही आपका इसका GP2 का जनरल पर्पस एसएसडी जो आपका बेसिकली यूज़ किया जाता है, नॉर्मली जो यूज़ किया जाता है, अगर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तभी आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर है लेटेंसी सेंसिटिव होता है, ये लेटेंसी बिल्कुल आपको नहीं होने देता। ट्रांजैक्शनल वर्कलोड होते हैं, जो ट्रांजैक्शन वगैरह होती हैं उनके वर्कलोड होते हैं, उनको बहुत अच्छे से मैनेज करता है। और ये रिलेशनल डेटाबेस बेसिस और एसक्यूएल वगैरह में भी बहुत यूज़फुल होता है, ताकि आपको कोई भी लेटेंसी कोई भी आपका लोड उसके ऊपर ना आए। अब नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं जनरल पर्पस एसएसडी GP2 जिसको कहते हैं, अब इसका जो वॉल्यूम साइज होता है 1 GB से लेकर 16 TB तक होता है। मिनिमम आप 1 GB ले सकते हैं, मैक्सिमम 16 TB ले सकते हैं। आईओपी इसका 10,000 होता है। मैक्सिमम जो थ्रूपुट होता है वो आता है आपका 160 Mbps, यानी कि इससे आधा। और इंस्टांस आपका आईओपीएस पर इंस्टांस आपका सेम ही होता है सबका, और आपका जो थ्रूपुट पर इंस्टांस होता है वो भी सेम ही होता है। पर इसका कॉस्ट का फ़र्क होता है आपका $0.10 पर जीबी पर मंथ इसमें जो होता है यूज़ होता है। ऐसे ही इसके अंदर होता है ये, और आपको कॉस्ट इफेक्टिव होता है। जैसे कि आप ये आपका HDD होता है, यानी कि ये तो होता है SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये आपका काम करता है हार्ड डिस्क पे। ये लो कॉस्ट भी होता है, पर ये जो बनाया गया इनमें दो होते हैं, कोल्ड HDD और ये थ्रूपुट ऑप्टिमाइज HDD। अब इसके अंदर जो होता है आपका एक तो फ्रिक्वेंटली एक्सेस तो होता ही है एक। अब इसके अंदर आप जो है बिग डेटा लॉग प्रोसेसिंग वगैरह के लिए, डेटा के लिए आप इसको रख सकते हैं, डेटा स्टोरेज के लिए। आप इनको कोई भी सर्वर या आपको डेटाबेस के काम के लिए नहीं, आप इनके अंदर सर्वर लॉगिंग वगैरह वेयर हाउस का डेटा वगैरह दुनिया भर की जो प्रोसेसिंग होती है उसके लिए आप इसको रख सकते हैं। इसका मिनिमम डेटा जो वॉल्यूम साइज होता है 500 GB होता है, 500 GB से 16 TB तक होता है। और इसका मैक्सिमम आईओपीएस देखिए आप कहाँ 20,000 10,000 500, पर इसकी स्पीड भी कितनी कम है। ये आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है, पर आपको ये फीस भी बहुत इस मतलब जो इसकी जो स्पीड है वो बहुत कम है। देखिए कहाँ पर इसकी जो वो है थ्रूपुट स्पीड होती है वो इनसे ज़्यादा होती है, 500 Mbps होती है। पर आपका जो ये आपकी जो आप एक्सेस करते हैं डेटा को, वो इसमें थोड़ा ज़्यादा आपको मिलता है, क्योंकि ये डेटा पर्टिकुलर डेटा के लिए बनाया गया है। बाकी सब इसमें सेम ही होता है। इसकी कॉस्ट जो होती है 0.045 GB पर मंथ होता है। ऐसे ही कोल्ड HDD होता है, ये आपको लो कॉस्ट सबसे लो कॉस्ट होती है। और सब जो आप डेटा वर्कलोड जो होता है आप बहुत ज़्यादा कम एक्सेस करते हैं
बहुत ज़्यादा इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस करते हैं, उस डेटा के लिए ये हार्ड ड्राइव आप ले सकते हैं। जो आप जिसके अंदर भी आप 500 GB टू 16 TB आप डेटा ले सकते हैं, पर इसकी IOPS और भी कम होती है, 250 MBps, 250 इनपुट आउटपुट पर सेकंड पर वॉल्यूम। और इनकी जो वो स्पीड होती है, जो थ्रोपुट स्पीड होती है मैक्सिमम, वो 250 MBps तक होती है। और आपकी IOPS सेम होती है और थ्रोपुट तो सबकी ही सेम होती है। और कॉस्ट का फ़र्क होता है, जैसे आप देखिए सबसे सस्ता ये है, तो ये 0.025 पर GB पर मंथ आपको ये असाइन किया जाता है। आपको ये सबसे ज़्यादा लो कॉस्ट इफेक्टिव होता है और सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये वाला। और सबसे ज़्यादा जो आपको एक्सपेंसिव पड़ता है वो ये पड़ता है प्रोविजनड IOPS। या आप किसी भी हाई परफॉर्मेंस वाला काम आप चाहते हैं तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे नॉर्मल काम चाहिए आपको, वहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे आपको डेटा से रिलेटेड ज़्यादा काम है, डेटा आपको स्टोर करना है, ये तो होता है आपका डेटा बेसिस के लिए। डेटा बेसिस आपको जहाँ पे आप आप वहाँ जहाँ से एक्सेस कर सके आप, जैसे वेबसाइट होस्ट करते हैं आप, वेबसाइट होस्ट के अंदर आपको कोई भी डेटा अगर आपको एक्सेस करना है, वेबसाइट में आप कोई भी विजिट करेगा तो आपको कोई भी डेटा एक्सेस उसको देना है, तो आप चाहेंगे कम से कम लेटेंसी के अंदर जो लोडिंग स्पीड हो उसकी बहुत कम हो, लेटेंसी बहुत कम हो। तो इसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। आप जी ये भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये आपका सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन आप जब डेटा, आपको खाली डेटा स्टोर करना है, खाली जो डेटा आपको बैकअप के लिए चाहिए कि बैकअप में डेटा आप स्टोर करें, उसके लिए आप इनको इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। पर इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है, जिससे कि ये आपको उतना ज़्यादा तेज़ आपको डेटा नहीं आपको ये प्रोवाइड कर सकते। आपको थोड़ा टाइम लगता है। आपको ये जो थ्रूपुट स्पीड जो होती है, आपको ये शो तो आपको कर देगा, लेकिन आपको एक्सेस करना है, आपको अपने पास ऑफलाइन करना है, तो आप कैसे करेंगे? आपको चाहिए स्पीड, चाहिए अच्छी चाहिए, वो आपको नहीं मिल सकती। तो आप इसके अंदर भी देख लेते हैं कि EC2 के अंदर इंस्टेंसेस कितने टाइप के होते हैं। इंस्टेंसेस के भी टाइप होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ सर्विस में EC2 पे जाएंगे। अब इसके अंदर इंस्टेंस टाइप है। इंस्टेंस टाइप के अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर आपको बहुत सारे इंस्टेंसेस मिलेंगे। इंस्टेंसेस बहुत सारे। अब बहुत सारे इंस्टेंसेस का मतलब है अलग अलग, सबके हार्डवेयर अलग अलग है। आप मैं रैम जो है MB के अंदर ये रैम है, और ये GB में स्टोरेज है। और स्टोरेज टाइप भी आपको ये दिया गया है इसमें। आप मिनिमम जो आप स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं, आप एक CPU वर्चुअल CPU यूज़ कर सकते हैं, जिसका आर्किटेक्चर जो ये होगा। और 512 MB आप रैम, और स्टोरेज आपका मेरे ख्याल 30 GB के आसपास आपको इसमें मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट। इसके अंदर फिर आप T2 माइक्रो यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर भी आपको एक वर्चुअल CPU मिलेगा, 1 GB रैम मिलेगी, आपको स्टोरेज भी 32 GB ही मिलता है। और लो टू मॉडरेट परफॉर्मेंस होती है। ऐसे ही आप जैसे जैसे जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, आपको परफॉर्मेंस भी बढ़ती जाएगी। आपको मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम जितना आपको चाहिए, जितना भी आपको इसके अंदर रैम की ज़रूरत है, आपको जितनी भी इसके अंदर स्टोरेज की ज़रूरत है, अप टू 1800 GB तक आप इसके अंदर स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप एक वॉल्यूम, ये बात है इंस्टेंस की, ना कि आपकी वॉल्यूम की। आपको स्टोरेज, आपने मैंने बताया आपको 16 TB तक, अप टू 16 TB आप स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं। पर 16 TB स्टोरेज आप अलग से आप विंडोज़ के लिए यूज़ तो नहीं करेंगे। आप 16 TB स्टोरेज जो है, आपको इंस्टेंस अगर यूज डालेंगे तो उसके अंदर 16 TB आपका कोई यूज़ का नहीं है। पर आप अगर उसके साथ एक वॉल्यूम अटैच करेंगे, वो 16 TB होगी जिसमें आप डेटा स्टोर करेंगे, तो आपके लिए वो वैल्यूएबल चीज़ है। पर खाली आप इंस्टेंस के लिए तो आप नहीं करेंगे ये। तो आप इंस्टेंस जो है आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो वॉल्यूम है आप क्रिएट करके इसके साथ अटैच कर सकते हैं, जो काम करता है आपका इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। ये आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसका यूज़ क्या होगा आपको
आगे जब प्रैक्टिकल कराना हम शुरू करेंगे उसके बाद हम बताएंगे, क्योंकि ये EC2 बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट ये नहीं है, इसमें टाइम लगने वाला है। तो एटलीस्ट ये जो कॉन्सेप्ट है आपकी 4 से 5 वीडियो तो कम से कम लेगा। पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा इसको सीखने में। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अलग अलग टेम्पलेट, स्पॉट रिक्वेस्ट, सेविंग प्लान्स, आप अपने हिसाब से कुछ भी आप ले सकते हैं। इसके अंदर सेविंग प्लान से मैंने आपको बताया कि आपको ये सेविंग प्लान दे देगा, आप ये परचेज सेविंग प्लान करेंगे, आपको ये पूरा आपको सब कुछ दे देगा। ऐसी रिजर्व्ड इंस्टेंसेस है, डेडिकेटेड होस्ट है, कैपेसिटी रिजर्वेशन, आप कैपेसिटी रिजर्वेशन भी कर सकते हैं कि आपको इतनी कैपेसिटी चाहिए। आपको इंस्टांस कोई भी मान लो नहीं चाहिए, आपको जो पहले से पूरे बनाए हुए आपको एक कैपेसिटी चाहिए कि इतने कैपेसिटी है मेरे को रिजर्व करनी है, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। तो आप इसके अंदर जाएंगे, यही है, आप यहाँ से सेविंग प्लान एक पर्टिकुलर परचेज कर सकते हैं आप टर्म, और ये है कंप्यूट सेविंग प्लान। आप इसके अंदर अलग अलग ऑप्शंस आप कर सकते हैं। इसके अंदर आपको ये मेजर्ड करके बताएगा जो आपको सेविंग प्लान चाहिए, अलग कहने का मतलब जो जो आपको चीज़ें चाहिए इसके अंदर, वो आपको टर्म क्या होगी, जो आवरली कमिटमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आप जो भी आप चाहते हैं इसके अंदर अपने हिसाब से आप दे सकते हैं और इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए आपका इतना ही रखते हैं। हम चाहते हैं प्रैक्टिकल आपको साथ में अगर आप कराते हैं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए हम खाली थ्योरी और प्रैक्टिकल हर जो कॉन्सेप्ट का अलग अलग रखेंगे, ताकि आपको अलग अलग पढ़ सकें। और दूसरा, आप इसमें जो है वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। आपको अगर एक एक घंटे की वीडियो मिलेगी तो आपको भी देखने में परेशानी होगी। आप आधे घंटे की थ्योरी देख लीजिए या 25 मिनट की थ्योरी देख लीजिए, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आपकी जो प्रैक्टिकल वीडियो आएगी वो आप फिर वो देख लीजिए। तो आपको ये है, आपको भी आसानी रहती है। अगर आपको पूरी मैं एक कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में पूरा कर दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं थ्योरी अलग रख रहा हूँ, प्रैक्टिकल अलग रख रहा हूँ। और वैसे भी EC2 जो है बहुत ज़्यादा लंबा है, तो इसको तो हम वैसे भी पॉसिबल नहीं है कि एक वीडियो में हम कवर कर सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.